हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपने गांव के एक बहुत ही मजेदार इंसान की कहानी सुनाता हूं, जिनकी बुद्धि के सामने कंप्यूटर भी फेल है। उनका नाम है चाचा बुद्धिराम। चाचा बुद्धिराम गांव के सबसे समझदार आदमी थे। उनकी बुद्धि कंप्यूटर से भी तेज चलती थी। जब भी गांव में कोई समस्या आती, लोग सबसे पहले उनके पास जाते। उनका एक ताकतवर साथी भी था, जंबू। जंबू एक विशाल और ताकतवर इंसान था, जिसकी ताकत 10 हाथियों के बराबर थी। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रामू किसान के घर से अनाज की बोरियां गायब हो गईं। लाला जी की दुकान से मिठाइयां चोरी हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, गांव के मंदिर की घंटी भी चोरी हो गई। गांव के लोग डर गए। सब सोचने लगे कि कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। मुखिया जी ने चाचा बुद्धिराम को बुलाया। चाचा जी, हमें आपकी मदद चाहिए। ये चोरी कोई आम चोर नहीं कर सकता। जरूर कोई बड़ी चालाकी चल रही है। जहां अक्ल नहीं चलती वहां बुद्धिराम की बुद्धि चलती है। चाचा बुद्धिराम और जंबू सबसे पहले उन जगहों पर गए जहां चोरी हुई थी। उन्होंने ध्यान से देखा कि हर जगह कुछ अजीब से निशान थे, पैरों के निशान, लेकिन वे काफी हल्के थे। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, ये चोर पैरों के बल नहीं, किसी चीज के सहारे भागा है। वे दोनों रात को छुपकर चौकसी करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि गांव के पुराने पीपल के पेड़ से एक काली परछाई निकली और मंदिर की ओर बढ़ी। जंबू ने फौरन पेड़ को पकड़ लिया और जोर से हिलाया। तभी पेड़ के ऊपर से एक पतला सा आदमी नीचे गिरा। उसका नाम था पिद्दी चोर। पिद्दी चोर हवा में झूले डालने वाला एक कुशल कलाकार था। वह पेड़ों और रस्सियों की मदद से चोरी करता था, इसलिए उसके पैर के निशान हल्के पड़ते थे। चाचा बुद्धिराम बोले, तूने सोचा कि तू हमसे बच जाएगा? अक्ल बड़ी या भैंस? पिद्दी चोर डर के मारे कांपने लगा और सारी चोरी की चीजें वापस कर दी। गांव के लोग बहुत खुश हुए और मुखिया जी ने चाचा बुद्धिराम और जंबू को सम्मानित किया। चालाकी से की गई चोरी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सच्चाई और ईमानदारी ही असली ताकत है।